स्टार्ट। Hello बच्चों, now we have to discuss about acceleration. Acceleration के बारे में समझना है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड चाल और वेलोसिटी वेग दोनों परिमाण में बराबर नहीं होते हैं। इन बातों के बारे में इस टॉपिक पर पहले हम पढ़ा दिए थे और हमने बताया था कुछ इस पर कुछ सवाल जो आ सकते हैं उसका भी ये सॉल्यूशन बताया था और आप लोगों से भी हमने सॉल्व करवाया था होमवर्क देते हुए। अब हमको एक्सेलरेशन के बारे में समझना है। एंड वी नो वेरी वेल दैट when the velocity of a body is increasing, the body is said to be accelerating. जब कोई चलती हुई वस्तु का जब ये वेलोसिटी उसका इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता जाता है, तो हम समझते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेटिंग में है, अर्थात एक्सेलरेशन में है। मान लिया जाए कि कोई कार है, वो स्टार्ट होता है। अ कार स्टार्ट्स ऑफ from rest, and initial velocity is 0. कार रेस्ट में है, अतः उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता है एट ए स्टेडी रेट, सो दैट आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ते हुए ये 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो हम कहेंगे क्या कि in 5 seconds the velocity has increased by 10 minus 0 equal to 10 meter per second. The 10 meter per second, and in 1 second what will be? The velocity is increased. We can write here velocity is increased equal to 10 meter increased equal to 10 meter per second। ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुआ एंड you can say the velocity increased by 1 second, then the velocity increased by 1 second. This will be 10 by 5 equal to 2 meter per second। 2 meters, ये meters per second ये वेलोसिटी इंक्रीज हो, क्योंकि 5 सेकेंड टाइम टेकन हियर 5 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर वेलोसिटी इंक्रीज ड्यूरिंग 5 सेकेंड एंड इन 5 सेकेंड इज 10 मीटर। देयरफॉर वी कैन से दैट हियर वेलोसिटी इंक्रीज इन 1 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 2 मीटर this car has 2 meter per second acceleration velocity, और चूंकि उसका ये वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन है। यदि वेलोसिटी घटेगा तो वो कहा जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अर्थात क्या है तो रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। तो 2 मीटर पर सेकेंड यानी एवरी सेकेंड में 2 मीटर ही उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। देयरफॉर the car is said to have an acceleration of 2 meters per second, and this gave us the following definition of the acceleration, that acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. The rate of change acceleration
तो यहाँ here acceleration is equal to 2 meters per second square. 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन है क्या वास्तव में। इतना समझने के बाद अब हमें समझना है कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा एक्चुअली, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वी कैन राइट द रेट ऑफ change of the velocity of a body is called acceleration. Means we can write acceleration is equal to change in velocity by time taken for the change. Acceleration equal to change in velocity by the time taken for change. Time taken for change. It means we can write that, in other words, we can write that this acceleration equal to final velocity minus initial velocity. This final velocity minus initial velocity by, we can write time taken, or we can say that suppose the initial velocity of the body is u, प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है ना, और फाइनल वेलोसिटी जो है उसका, उस वस्तु का वो स्मॉल v है, और फिर समय जो लगा है टाइम वो t है, तो एक्सेलरेशन a, और वी कैन राइट दिस एक्सेलरेशन a is equal to, this will be v minus u by t. ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हुआ, where a is the acceleration of the body, v is final velocity of the body v, and u is the initial velocity of the body, and t is the time taken for the change in velocity. Means एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको समय से डिवाइड किया जाता है और तब हमें एक्सेलरेशन मिलता है. Therefore we can say that the unit of acceleration will be the unit of velocity, which is meter per second, and this unit of velocity is divided by the unit of time, which is second. So the SI unit of acceleration is meters per second और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ जो एक्सेलरेशन का ये हमको ऐसा यूनिट हुआ वो हुआ मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो here we can write the SI unit of the acceleration, the SI unit of acceleration is meter per second square. Meter per second. We can write meter per second
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मीटर, और लिख सकते हैं क्या, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। जैसा ये लिखा है यहां उसी तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि एक्सीलरेशन क्या है, तो v माइनस यू बाई टी है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है अर्थात सदिश राशि। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन दैट a इक्वल टू v माइनस यू, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। व्हाट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग व्हेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता है तब क्या होता है, इसको समझना है। तो जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो, इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, बिकॉज देन द चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस u, दिस v माइनस u विल बी जीरो। देयरफॉर व्हेन द बॉडी when the velocity of a body is uniform, acceleration is zero, and when the velocity of a body is not uniform, it is changing, means it is changing, the motion is accelerated. So when the velocity of a body is uniform, we can write here, when the velocity of a body is uniform, acceleration is zero. Yeah. सर हो गया, बहुत थोड़ा हुआ।